हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज शेख हत्याल। वेलकम टू माई चैनल माई लर्निंग अकेडमी। तो आपको पता है हम स्टडी कर रहे हैं यूपी टेट की, और अभी हम डे 5 तक की स्टडी कर चुके हैं और आज हमारा डे है 6 जिसके आज हम स्टडी करेंगे। आई होप कि आप स्टडी कर रहे हैं, जो आपको मटेरियल मिल रहा है, जो आपको स्टडी के लिए सब कुछ कंटेंट मिल रहा है उसकी आप स्टडी कर रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है, समझ में भी आ रहा है और यूज़फुल भी लग रहा है। और आई थिंक आप व्यू भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। नहीं भी करें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आगे आप और इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप स्टडी करते रहें एंड आपके फ्रेंड्स भी करते रहें। शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी इसको अच्छा समझ के इससे मोटिवेट होकर आगे आगे और करती रहूँ। तो चलिए, आज हमारे डे 6 की स्टडी है। आज हम बिना आगे और टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे CDEP का होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है, हर बार आता है। तो इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी की। इसमें गार्डनर ने इंटेलिजेंस के लिए बताया है कि वो सिर्फ IQ नहीं होता है। तो आगे देखिए क्या आगे वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कितने होते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है जो लैंग्वेज स्किल से होता है। लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है जो रीजनिंग और मैथ्स के लिए होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है जो म्यूज़िक के लिए होता है। बॉडीली कानेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है जो स्पोर्ट्स और डांस के लिए होता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है जो अंडरस्टैंडिंग अदर्स के लिए होता है, जिससे हम अदर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो इंटरपर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है नेचर के लिए। ये कुछ टाइप्स की इंटेलिजेंस है जिसको होवर्ड गार्डनर ने हाईलाइट किया है, जिसको हमें समझना चाहिए। अब इसको कैसे समझना है। एवरी चाइल्ड इज इंटेलिजेंट इन अ डिफरेंट वे, ये आपको पता होना चाहिए कि होवर्ड गार्डनर ने क्या, उसका मेन पॉइंट क्या है, वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं SST के फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर। इसके की फैक्ट्स है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडिड बाय सब 42nd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कब हुआ, 1976 में हुआ था। इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ कौन सी हुई इसमें। रेस्पेक्ट करो नेशनल फ्लैग की, रेस्पेक्ट करो कॉन्स्टिट्यूशन की, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और हार्मनी को प्रमोट करना है। इसमें आप कैसे याद रख सकते हैं, राइट्स कौन कौन से हैं। व्हाट वी गेट उसे हम राइट कहते हैं। ड्यूटीज़ जो हमें करनी चाहिए उसे हम ड्यूटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब एरर को देख लो, थोड़ा और अलग हाई लेवल का एरर है जो पहले पढ़ चुके हो उससे ज़्यादा, उससे हाई लेवल का। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज़ नेगेटिव में होता है, कि जो ऑप्शन में होता है कि ना ही ये ना ही वो फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट में वो फॉलो करता है। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के साथ आर लगेगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब आर है। तो क्योंकि आर प्लूरल है और हमें क्या चाहिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है ये। तो फ्रेंड्स प्लूरल उसके साथ है, इसलिए आर लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 हो गया। ये देखेंगे। अब आइदर और भी उसी में आता है, पर वो पॉजिटिव में आता है ऑप्शन में। वर्ब भी उसी तरह फॉलो की जाती है जो उसके पास होती है। प्रिंसिपल इसमें क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगा। ठीक है, रूल नंबर 3 वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, नाउन से प्लूरल होता है क्योंकि वन ऑफ द फ्रेंड्स में से कोई एक, तो प्लूरल नाउन होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर जाती है क्योंकि वन ऑफ के अकॉर्डिंग जाती है। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़, क्योंकि उनमें से एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, इसलिए हैज़ आता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग लगता है रूल। अब इसमें ये 3 रूल हो गए जो हमारा एरर डिटेक्शन के लिए था। अब इसके MCQs देख लो पहले। CDP के क्या है, अ चाइल्ड हु लर्न्स बेस्ट थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक से जो सीखता है उसे हम कहेंगे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, है ना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन। वंस ओन इमोशन हो गया हमारा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। गार्डनर बिलीव क्या करता है कि देयर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या कब ऐड हुई हैं, 1976 में ऐड हुई है। प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज़ क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है हमारी। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी होती है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है इनमें से, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि बाकी तो हमारी पर्सनल ड्यूटी है, फंडामेंटल नहीं है।
करेक्ट सेंटेंस बताओ इसमें, ये इंग्लिश का एरर डिटेक्शन वाला है। नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स इज, हमने क्या देखा था कि आइदर और नाइदर ऑन में नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स है तो आर लगेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एरर वन ऑफ द बॉयज़ हैव। हमने क्या पढ़ा था कि वन ऑफ के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी, सिंगुलर जाएगी, तो हैव तो प्लूरल वर्ब है, इसलिए आंसर सी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हैज़ आएगा। अब इससे करेक्ट ऑप्शन देखना है, आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स, क्या होएगा, टीचर्स प्लूरल हो गया ना, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट में आर लग जाएगा, ठीक है। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग को डिलीजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, हमने आज डे 6 की स्टडी की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको इम्पोर्टेंट भी लगा होगा, और है भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसकी स्टडी भी करते रहना और मेरे साथ जुड़े रहना आगे, और आपको हाई लेवल को और हार्ड, इससे ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट मिलेगा इसमें, क्योंकि आपको पता है वास्ट स्टडी है टेट की, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा इससे और आगे बढ़ने के लिए और अपना एग्ज़ाम ठीक से क्रैक करने के लिए, अच्छे से क्रैक करने के लिए। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद ईज़ देन फॉलो शिखा प्लीज़, बाय बाय।